शहर की रहने वाली रिया की शादी जब एक छोटे से गांव में हुई तो उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसके पति अमन बहुत समझदार और शांत स्वभाव के थे, लेकिन घर में और भी लोग थे। मजाकिया देवर चिंटू, थोड़ी सख्त लेकिन दिल की अच्छी सास कमला और पड़ोस की चुलबुली पिंकी, जो हर बात में टांग अड़ाने आ जाती थी। रिया शहर की मॉडर्न लड़की थी, जिसे पिज्ज़ा, पास्ता और बर्गर बहुत पसंद थे, लेकिन यहाँ हर दिन सादा खाना बनता था। परिवार अच्छा था, फिर भी रिया को लगता था कि वो अभी इस माहौल में पूरी तरह घुल मिल नहीं पाई है। एक दिन रिया ने सोचा, क्यों ना आज सबको कुछ नया खिलाया जाए, और उसने खुशी खुशी कहा, आज मैं सबके लिए बर्गर बनाऊंगी। ये सुनते ही चिंटू हंस पड़ा, भाभी ये बर्गर कौन सा परांठा होता है? तभी कमला ने भी थोड़ा शक से पूछा, इसमें घी कितना लगेगा? इतने में पिंकी भी आ गई और बोली, अरे मैं भी देखूं शहर वाली बहू क्या कमाल दिखाने वाली है। सबके चेहरे पर उत्सुकता और हल्की हंसी थी और रिया थोड़ी नर्वस हो गई, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, बस आप लोग देखते जाइए। रिया पूरे जोश में रसोई में लगी, लेकिन गांव का चूल्हा उसके लिए नई चुनौती था। उसने सब्जियां काटी, टिक्की बनाई और जैसे ही उसे सेकने लगी, टिक्की जलने लगी। रिया घबरा गई, अरे ये क्या हो गया? बाहर से चिंटू की आवाज़ आई, भाभी खुशबू तो अच्छी है, या फिर कुछ जल रहा है? पिंकी हंसते हुए बोली, लगता है बर्गर बनने से पहले ही राख बन जाएगा। ये सुनकर सब हंस पड़े। रिया भी हल्का मुस्कुरा दी, लेकिन अंदर से उसे बुरा लगा। उसने दूसरी बार कोशिश की, लेकिन इस बार ब्रेड इतनी सख्त हो गई कि उसे तोड़ना मुश्किल हो गया। कमला ने सिर हिलाते हुए कहा, बेटा ये सब शहर के खाने हमारे बस के नहीं। अब रिया का आत्मविश्वास थोड़ा टूट गया। उसे लगा कि शायद वो इस घर के हिसाब से खुद को ढाल नहीं पा रही। उसकी आंखों में हल्की उदासी आ गई। तभी अमन धीरे से उसके पास आया और बोला, रिया पहली बार है, सब सीखने में समय लगता है, तुम हार मत मानो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अमन की बात सुनकर रिया को थोड़ी हिम्मत मिली। उसने खुद को संभाला और सोचा, अगर आज मैं हार गई तो शायद कभी कोशिश ही नहीं कर पाऊंगी। इस बार रिया ने पूरे ध्यान और धैर्य के साथ काम शुरू किया। उसने चूल्हे की आंच को समझा, धीरे धीरे टिक्की को पलटा और ब्रेड को हल्का कुरकुरा किया। अब उसके चेहरे पर आत्मविश्वास दिख रहा था। कुछ देर बाद आखिरकार बर्गर तैयार हो गया। रिया ने प्लेट में सजाकर सबके सामने रखा। घर में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। चिंटू ने सबसे पहले एक बाइट लिया और कुछ सेकंड तक कुछ नहीं बोला। रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा शायद फिर गलती हो गई, लेकिन तभी चिंटू उछल पड़ा, अरे वाह भाभी, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। पिंकी ने भी खाकर कहा, अरे ये तो शहर वाले होटल जैसा स्वाद है। और कमला ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा आज तुमने तो कमाल कर दिया। ये सुनकर रिया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे लगा जैसे उसने सिर्फ बर्गर नहीं बनाया, बल्कि इस परिवार का दिल भी जीत लिया। उस दिन उस छोटी से गांव के घर में सिर्फ एक नया खाना नहीं बना था, बल्कि एक नया रिश्ता भी बना था, जहां शहर और गांव का स्वाद एक साथ मिल गया था। अब रिया को समझ आ गया था कि असली खुशी नएपन में नहीं, बल्कि अपनापन बांटने में होती है। ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब।